नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा के साथ और बहुत ही मन लगा के लगे हुए हैं। विद्यार्थियों, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी टायर 1 का रिजल्ट घोषित हो गया है। काफ़ी चेहरे ऐसे होंगे जो बहुत खुश होंगे और काफ़ी चेहरे ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत मायूस होंगे। मेरे पास काफ़ी विद्यार्थियों के ऐसे रिजल्ट आए जिनका 0.33 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, मैं उन सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि अभी केवीएस का भी रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। कभी भी मेहनत जो होता है ना किसी भी चीज़ के पीछे, वो कभी विफल नहीं होता है। ठीक है ना, आपने पूरी निष्ठा के साथ मेहनत की है, वो कभी ना कभी फलीभूत जरूर होगा। और सभी विद्यार्थियों से हम ये भी निवेदन करेंगे कि 2026 में हमारे जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट हैं, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आ रही हैं। तो बिल्कुल भी आप निराश मत हो, अपनी कमियों को जानिए, ठीक है, और उन कमियों पे काम करें। क्लियर, आगे चल के पक्का है कि बहुत अच्छी जगह आपका सिलेक्शन जरूर होगा और जल्द ही जल्द होगा। बाकी जितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत ही मन लगा के कमर कस के आप अपनी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अगर हम विगत वर्षों के ईएमआरएस के परीक्षाओं को अगर देखें तो आपका जो टायर 2 है वो भी ये हम कयास लगा सकते हैं कि बहुत ही जल्द करा लिया जाएगा। अगर उम्मीद लगाया जाए कि सर हमारे पास कितना टाइम बचा है टायर 2 के लिए, तो अभी मैं वीडियो के आगे इसके बारे में बात भी करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको टेंटेटिव बता दूं कि आप मान के चल सकते हैं कि 45 टू 60 डेज आपके पास, ठीक है ना, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास टायर 2 के लिए बचा हुआ है। बहुत अच्छे से टायर 2 की तैयारी में लगिए। आज के इस सेशन में हम लोग टायर 2 पे कुछ विशेष बातें करने वाले हैं और ये भी चर्चा करेंगे कि इस समय आप टेक्स्ट बुक या अंकित सर आपकी किस प्रकार से मदद करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले समझते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को कि हमारा जो टायर 2 है उसमें कितने सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और कहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक बहुत अच्छा मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए इन्फोग्राफिक्स बना के लेके आया हूं। मैं आपको सीधे वो दिखाता हूं और वहां से आप बहुत अच्छे से समझ में आपको क्लियर आ जाएगा कि किस प्रकार से परीक्षाएं होंगी। देखिए, ये है ईएमआरएस टीजीटी टायर 2 का और उधर है आपका ईएमआरएस पीजीटी टायर 2 का। टोटल 3 घंटे में 100 नंबर का आपका पेपर होगा बच्चों, जिसमें 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 15 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी कि यहां पे ये भी चेक किया जाएगा कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी किस प्रकार से है और आप सब्जेक्टिव में आंसर राइटिंग किस प्रकार से करते हैं। मैं हमेशा अपने सभी विद्यार्थियों से कहता हूं, जितने भी लोग मेंस में बैठने वाले हैं या टायर 2 में बैठने वाले हैं, आंसर जो आप लिखेंगे ना वो ये बयां कर देगा कि किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में कितना नॉलेज है आपको। तो आंसर लिखते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान देना है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा बच्चों, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू आपका नहीं होता जैसा कि केवीएस में होता है। प्रिंसिपल के लिए यहां पे इंटरव्यू होता है। अब आपका जो चयन प्रक्रिया होगा, जो आपका सिलेक्शन होगा, वो पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे डिपेंड है। यानी कि टायर 2 पे आपका पूरा चयन निर्भर होगा, ठीक है ना। अगर इसमें आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, अगर आप मेरिट में आएंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। क्लियर। 40 क्वेश्चन यहां पे होगा बच्चों 100 नंबर का, क्लियर, और 15 क्वेश्चन आपका होगा ऑब्जेक्टिव जो कि 4 नंबर का होगा। और आपका जो 40 क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। जो नेगेटिव मार्किंग होगा ना वो आपका ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों पे होगा और जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी हम लोग सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि सिलेबस आपका किस प्रकार से है और कैसे है। बाकी मैं डिटेल्ड सिलेबस मैथमेटिक्स का ही नहीं, जो हमारे अदर सब्जेक्ट के भी जो स्टूडेंट हैं, कंप्लीट सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। जो शुरू में आपको दिख रहा था अंकित सर टेक्स्ट बुक, वहां पे कंप्लीट जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपका शेयर्ड है। आप वहां से एक एक चीज देख सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अच्छे से लिखा हुआ है कि जो आपका ये टोटल ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का होगा। टोटल आपके 100 नंबर के पेपर होंगे बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 40 और डिस्क्रिप्टिव आपका होगा 15। मार्किंग स्कीम जो है वो
1/3 का आपका मार्किंग स्कीम होगा, टोटल आपके 55 क्वेश्चन होंगे। सेम आपका ये अब टीजीटी के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है। बात समझ में आया? अब बात आती है कि अंकित सर, हम अपनी जो प्रिपरेशन करें वो किस प्रकार से करें और किन किन विशेष बातों का ध्यान दें। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, कभी भी जब आप अपनी प्रिपरेशन प्रारंभ करें, ठीक है ना, और अब समय आ गया है प्रिपरेशन प्रारंभ करने का, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को अपने सामने रखिए कि सिलेबस जो हमारा दिया है वो किस प्रकार से दिया है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। और सिलेबस में जितना दिया हुआ है ना, उसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ना उससे ज्यादा पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है। अगर आप अपना ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो वहां पे बहुत अच्छे से एक एक चीज डिफाइन किया हुआ है कि हम किस टॉपिक से क्या क्या चीजें पूछने वाले हैं, यानी कि वहां पे टॉपिक भी दिया है और सब टॉपिक भी दिया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर अगर आप ये टॉपिक है उसके अंदर जो सब टॉपिक आपका कंप्लीट दिया है कि सभी नंबर्स के बारे में आपको जानकारी हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर हो, रैशनैलिटी कैसे प्रूफ करते हैं, इरैशनैलिटी कैसे प्रूफ करते हैं, ये सब की जानकारी हो। बहुत अच्छे से सिलेबस को वो डिफाइन किया हुआ है। सिलेबस को अपने सामने रखना है। पढ़ते समय माय डियर स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पढ़ाई रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि अब आपका जो पूरा खेल है वो टायर 2 का है। जितना बेहतरीन आप टायर 2 में करेंगे उतना ही मतलब कि आपके सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो आपका बढ़ता जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ाई करनी है। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ाई करने का मतलब ये हुआ कि आप जो चीज पढ़ें, अगर हम मैथमेटिक्स के रेफरेंस में बात करें तो मैथमेटिक्स में कोई भी चीज एक्सेप्शन नहीं होता, हर एक चीजों को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े ना तो आप खुद से पूछें कब, क्यों और कैसे, ठीक है ना। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और अगर ये तीनों प्रश्न का जवाब आपकी अंतरात्मा दे दे तो इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर चीज में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप पढ़ते समय जितने भी थ्योरम्स आपके सामने आए, जितने भी रिजल्ट आपके सामने आए, उनको प्रूव आप जरूर करें। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? उसके बाद माय डियर स्टूडेंट जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि अंकित सर, किन किताबों का हम चयन करें, हमारे लिए जो बेस्ट बुक्स होंगी वो बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी। क्लियर? तो ईएमआरएस हो गया, केवीएस हो गया। कभी भी जो ये विद्यार्थी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं मेंस की, तो मैं हमेशा से केवी वाले विद्यार्थियों को भी मैंने यही बोला था कि सबसे पहले आप ये कोशिश करिएगा कि एनसीईआरटी 6 से 10 तक आप जरूर रीड कर लीजिएगा। बहुत छोटी छोटी एनसीईआरटीज अगर आप चाहेंगे तो एक एक दो दिन में एक एक किताब आपका खत्म हो जाएगा। जैसे आप क्लास 6 का पढ़ना आपने चालू किया, विद इन 1 और 2 डेज आपका कंप्लीट क्लास 6 खत्म हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ना। बल्कि मैं ये कहूंगा विद्यार्थी कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आप अपनी तैयारी को इनकम्प्लीट मानिएगा। काफी लोग ये कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ें ना पढ़ें डजेंट मैटर, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ने से आपको यह पता चलता है कि किसी भी चीज को किस प्रकार से आप समझा सकते हैं, ठीक है, और वो आपको यह भी निर्देश दे देता है कि कहां से कितनी चीजें पूछी जाएंगी। तो एनसीईआरटी 6 से 10 तक आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। 11-12 का अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तब भी अगर आप किसी फैकल्टी के अंतर्गत अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो 10 to 12 की एनसीईआरटी के बेस पे ही आपको पढ़ाएंगे ईएमआरएस के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों, जितना ज्यादा मॉक देंगे, जितना ज्यादा आप मॉक दीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मॉक माय डियर स्टूडेंट आप जरूर देना, ठीक है ना। मॉक से यह होता है कि आपको यह पता चलता है कि आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता। क्लियर? उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि अंकित सर, जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग में हम किन किन विशेष बातों का ध्यान देंगे। देखिए, आपको पता होगा कि इस समय एलटी ग्रेड में भी आंसर राइटिंग आ गया है, ठीक है। उनका भी जो मेंस है, ठीक है, जिसके आधार पे उनका चयन होगा वहां पे कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो पिछले 1-2 महीने से, ठीक है, मैं हर अल्टरनेट डे में क्लास जरूर लेता हूं आंसर राइटिंग का। 8 PM पे रेगुलर मैं मैथ की क्लास लेता हूं, वहां पे भी आंसर राइटिंग के स्किल्स मैं आपको सिखाता रहता हूं। आंसर राइटिंग कभी भी आप माय डियर स्टूडेंट करें ना तो वहां पे 3 बातों का ध्यान दें कि सबसे पहले जब आप प्रश्न पढ़ें तो आप ये देखें कि क्या प्रश्न में दिया हुआ है, क्या प्रश्न में पूछ रहा है। अगर ये चीजें क्लियर हुई ना तो बीच में ब्रिजिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर? जब आप आंसर राइटिंग करें तो आंसर को
सुंदर बनाने के लिए, बिकॉज आपका जो आंसर है वही आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा एग्जामिनर के सामने, तो आंसर को बहुत सुंदर बनाना है। और आंसर को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमने अगर कोई कंस्ट्रक्शन किया तो वो भी वहां पे लिखेंगे। दूसरी चीज, इंट्रोडक्शन के बाद आता है हमारा बॉडी। बॉडी में हम सॉल्यूशन लिखना चालू करेंगे कि इस प्रश्न में जो पूछा गया है वहां तक पहुंचने के लिए जो ब्रिज है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका आ गया माय डियर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद माय डियर स्टूडेंट आपका आ गया मेन बॉडी। ठीक है, और मेन बॉडी के बाद जो थर्ड पार्ट आ गया वो आ गया आपका कंक्लूजन। ठीक है, अब कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर कंक्लूजन में हम क्या लिखें। देखिए, कभी भी जब आपकी डिस्क्रिप्टिव की कॉपी चेक होगी ना, तो अगर हम मैथ्स के रेफरेंस में बात करें तो वहां पे जो एग्जामिनर होगा वो सबसे पहले उनका निगाह इस पे जाएगा कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। क्लियर हुआ? लास्ट उसके बाद उनका निगाह उस पे जाएगा कि प्रश्न में जो पूछा गया है विद्यार्थी का वो सही आंसर आया कि नहीं आया, यानी कि आपने एंड में क्या लिखा है। अगर सही आंसर आया है तो बीच में वो स्टेप्स आपके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और अगर सही आंसर नहीं आया है तो वहीं पे 0 दे देते हैं, या अगर आपकी राइटिंग सुंदर है तो एक आधा नंबर जो आपको मिल जाए वो मिल जाए। ठीक है ना, इट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर। बात समझ में आया? तो कंक्लूजन जो आप लिखेंगे ना, उसमें जो आपका फाइनल आंसर होगा उसको बड़े अच्छे से आप अंडरलाइन कर देंगे, आप बॉक्स में इनक्लोज कर देंगे। इससे एग्जामिनर को यह लग जाएगा कि हाँ, स्टूडेंट का सही आंसर आ गया है, अब इनके स्टेप्स को हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ में आया? स्टेप्स लिखते समय भी अगर किसी कॉन्सेप्ट का आप यूज किए हैं तो उसको किनारे बॉक्स में आप जरूर दिखाइएगा। ठीक है, मैं जब भी आंसर राइटिंग की क्लास लेता हूं तो हमेशा स्टूडेंट से एक बात कहता हूं कि कभी भी जब आप आंसर राइटिंग करें ना, तो आंसर राइटिंग में आपका माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब माइंडसेट का मतलब क्या कि जब आप आंसर लिखें तो एक बातों का ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप अपने आप को ट्रीट करिएगा कि आई एम अ टीचर एंड एम एक्सप्लेनिंग एनीथिंग टू अ स्टूडेंट। मैं एक अध्यापक हूं और मैं अपने छात्र को किसी बात को समझा रहा हूं। और जब इस मनोदशा से जब आप लिखते हैं अपने आंसर को ना, तो आप जितने भी टेक्निकल पॉइंट होते हैं, जितने भी एसेंशियल पॉइंट होते हैं, वो सब आप अपने उस आंसर में डाल देते हैं। क्लियर हुआ? तो इस माइंडसेट के साथ आप आंसर लिखिएगा, और बल्कि हम ये कहेंगे कि रेगुलर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको आज से ही स्टार्ट कर देना है। क्लियर? ठीक है ना? और उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, वर्ड्स का ध्यान आप जरूर दीजिएगा बच्चों। जो शब्दों की सीमा होगी उस शब्दों की सीमा का ध्यान आप जरूर देंगे। क्लियर? अब बात यह आती है कि अंकित सर, आप यहां पे किस प्रकार से हमारी मदद करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, ईएमआरएस टीजीटी का जो क्लास है वो प्रीवियस वीक से आपका स्टार्ट हो गया है। पीजीटी की जो क्लास है मैं टायर 1 के पहले ही उनको स्टार्ट कर दिया था, तो लगभग 60 से 70% चीजें उनकी समाप्त हो चुकी हैं, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है बच्चों, वो विद इन वीक आपका पीजीटी में स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और साथ में इसी फरवरी से आपका डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन पे स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको शेड्यूल अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, बकायदे आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि इस दिन आपका टीजीटी का टेस्ट है, इस दिन आपका डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट है। वो टेस्ट होगा कैसे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप आंसर राइटिंग करेंगे, या तो आप अपने फैकल्टी को शेयर करेंगे। ठीक है, और 2 या 3 दिन बाद आपको एक सैंपल आंसर मिल जाएगा, आप उससे अपने आंसर को टैली भी कर सकते हैं कि इस आंसर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, आपके आंसर में वो है या नहीं। या जो आपके रिस्पेक्टेड फैकल्टी होंगे वो भी आपको रिमार्क आपके आंसर्स पे देंगे। ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आपके ईएमआरएस टीजीटी की जो क्लास है वो रेगुलर आपका पिछले वीक से चल रहा है। अभी हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ लिया है और पॉलिनोमियल आपका चल रहा है। पॉलिनोमियल में 2 या 3 लेक्चर खत्म हो गए हैं, 2-3 लेक्चर उसके और बचे हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं बिल्कुल भी वो वेट ना करें और तैयारी में लग जाएं। अब तैयारी के लिए आपको कैसे लगना है विद्यार्थी, तो जितने स्टूडेंट हमारे पेड बैच में इनरोल होना चाहते हैं उनको अगर ये चाहिए कि सर किस प्रकार से क्लासेस चल रही हैं ये हमको देखना है, यानी कि डेमो, तो ₹1 में 2 दिन के लिए आपको डेमो मिलेगा। ठीक है ना? अगर
आप क्लास से संतुष्ट हैं तो 2 दिन के भीतर ही, ठीक है ना, हाँ, क्लास से अगर संतुष्ट हैं विद्यार्थी तो आप चाहे तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑटो पे आपका 429 अगले 3 महीने के लिए हो जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं है तो 2 महीने के 2 दिन के अंदर ही आप अपने ऑटो पे को डिलीट कर दीजिएगा। वो अगला जो आपका चार्ज है फॉर 3 मंथ वो डिडक्ट नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ₹1 में 2 दिन के लिए डेमो मिलेगा जिसमें कंप्लीट चीजें आपको मिलेंगी। आपको 375 प्लस बैचेस मिलेंगे। अब यहां पे एक ही आपको बैच नहीं मिलेगा, सभी बैचेस आपको मिल जाएंगे। EMRS, KVS, DSSB, UP, TGT, PGT, LT ग्रेड, एवरीथिंग। बात समझ में आया? 1.5 लाख आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद 10,000 प्लस आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे और 30,000 प्लस आपको PYP मिलेगा। तो ₹1 में आप 2 दिन का बच्चों डेमो ले सकते हैं। क्लास से संतुष्ट नहीं है तो 2 दिन के भीतर ही ऑटो पे को स्टॉप कर दीजिए, अगला पेमेंट आपका डिडक्ट नहीं होगा। क्लास से आप संतुष्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अंकित सर की क्लास आप YouTube पे देख चुके हैं और आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे डेमो नहीं लेना, मैं डायरेक्ट बैच में इनरोल होना चाहता हूं, तो 3 महीने के लिए आप बैच ले सकते हैं फॉर 429 और इसमें सब कुछ मिलेगा। हर बैचेस, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, PYQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग। बात समझ में आया? ठीक है ना। अगर आप 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 1399, अगर आप 1.5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 1799। इसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन से लेंगे तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा RAO राव, ठीक है ना। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरी है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 8595000168। अंडरस्टूड? आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट? अब मैं एक अलग से आप लोग का सेशन ले लूंगा जिसपे मैं सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। बाकी जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है मैं अपने टेलीग्राम चैनल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे हम अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से डाउनलोड करके सिलेबस को अच्छे से देख सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस हम वहां पे अपलोड किया है, ठीक है। बाकी जिन विद्यार्थी को बैचेस में जुड़ना है आप अच्छे से ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होके बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, हर अल्टरनेट वीकेंड में मैं खुद डाउट सेशन आप लोगों का लेता हूं कि आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप हमसे बात करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करो। आंसर राइटिंग के डाउट हो, ऑब्जेक्टिव के डाउट हो, एनी टाइप ऑफ डाउट। क्लियर हुआ? ठीक है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, PYQ सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी अगर डाउट होता है या कुछ अगर नहीं मिलता है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लग जाइए और हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम आपसे बता दें, काफी विद्यार्थियों के मन में यह था कि सर टायर 2 हमारा कब होगा। अगर हम टायर 2 की बात करें बच्चों तो मैं फिर से आपको बता दूं कि या तो मिड ऑफ मार्च या मार्च के आप कह सकते हैं कि मार्च के एंड में होने के चांसेस आपके ज्यादा है, ठीक है। अगर समय की बात करें तो इतना मान के चलिए कि 45 to 60 डेज आपका टायर 2 के लिए बचा हुआ है, ठीक है। ये हम लोग अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि अभी टायर 2 के डेट घोषित नहीं किए गए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।